करेंगे, कुमार्ग से वापस हो जाएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी जब 5 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस भक्ति की मर्यादा को पुनः स्थापित करना था। सब जगह काम बिगड़ा हुआ था। अब परमात्मा पाने के लिए सबसे पहली कड़ी है गुरु जी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो कदम है भक्ति मार्ग पर आगे चलने का, तो सबसे पहले हमारा गुरु हो। परमेश्वर कबीर देव जी को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मर्यादा बनाने के लिए कि कहीं आने वाले समय में ये काल के दूत ये ना कहते हैं कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इस दृष्टिकोण से परमेश्वर ने 104 वर्ष के वयोवृद्ध और सुप्रसिद्ध संत, सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ऋषि महर्षि रामानंद जी को गुरु धारण किया। उसमें एक समस्या सबसे बड़ी थी कि छुआछात चरम सीमा पर थी और कबीर परमेश्वर जी शूद्र वर्ण में पले पोसे, जैसे लीला की उन्होंने शूद्र वर्ण में थे, वो जुलाहा जाति में, और ब्राह्मण लोग केवल अपनी ही जाति वालों को शिक्षा दिया करते थे, उन्हीं को दीक्षा दिया करते थे, और शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को तो पास भी नहीं आने देते थे, दूर से बातें करते थे, शिष्य बनाते ही नहीं थे। अब रामानंद जी परमात्मा के प्यारी आत्मा थी। सतयुग में जब परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आए थे, उस समय ये रामानंद जी विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम दीपिका था। इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार परमेश्वर एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए नवजात शिशु के रूप में। ये दोनों उस सरोवर में स्नानार्थ गए थे और वहाँ उन्होंने इस बच्चे को पाया था, जैसे नीमा और नीरू का है। और फिर परमात्मा को ऐसे ही कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। लेकिन रामानंद जी वाली आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वो अपने ज्ञान से ज्यादा ही ओतप्रोत था, दूसरों की नहीं मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने उनको भी बहुत समझाने की चेष्टा की, पर वो माने नहीं। उसके बाद वही विद्याधर वाली आत्मा वेदविज नाम के ब्राह्मण ऋषि त्रेता युग में हुए। उनको परमात्मा मिले ऐसे शिशु रूप में, यही लीला की, और ऐसे कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई। और परमेश्वर का नाम मुनिंदर रखा गया। उस समय भी ये नहीं माने। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका होम दासे, गेल गेल लाग्या फिरो हो जब तक धरती आकाश। किसी भी युग जन्म में, किसी भी जन्म में, किसी भी युग में जो आत्मा एक बार परमात्मा को पास आ गई, ये समर्थ है, ये दयालु है, फिर उसका हाथ छोड़ते नहीं। कहते हैं गेल गेल ला गया फिरो, पीछे पीछे फिरता हूँ। परमात्मा कहते हैं जब तक ये धरती और आकाश रहेगी और मेरी रेंज में आकर भक्ति करके तो पार हो जाएंगे ना, तो फिर दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी। फिर भी परमात्मा दयालु हैं, साथ रहते हैं। तो परमेश्वर कबीर देव जी उसी आधार से अब कलयुग के अंदर रामानंद जी ने मैरिज नहीं कराई, विवाह नहीं कराया। ऐसी तरफ थी परमात्मा की, उनको परमात्मा कबीर देव जी ने फिर से शरण में लेना था।
और साथ में ये मर्यादा बनानी थी कि गुरु होना अनिवार्य है। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में, वो चले गए सुख देव। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा कहा करते थे, जो ये कहते थे कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो उनको बताया करते थे कि राम कृष्ण से बड़ा तो तुम किसी को नहीं मानते हो। तो श्री कृष्ण और श्री राम जी ने भी गुरु बनाया। और पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण।